नहीं यार ये बात समझ नहीं आई। पहले ये देखो तरीका देखो, 5 जो है हमारे हिसाब से सेविंग, एक्चुअल सेविंग कितनी है? एक्चुअल सेविंग कितनी है हमारे हिसाब से कितनी आई? यानी 5 जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है, यानी इनटू 1.2 हुआ। तो मैंने इसको कितना किया 1 पॉइंट बन गया 6। जब इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। मैं ये बात समझ या नहीं समझ? अब इधर देखना, मैंने सब हटा दिया। इसकी सेविंग कितनी आई 3, इसकी सेविंग 7.2 में से निकाला 0.8, इसकी सेविंग 9.6 निकाला, इसमें से कितना आ गया 1.4। अब यह है 8.8, 0.8 होता है 4/5 नहीं होता है 4/5। ये कितना होता है? ये हो गया 7/7, 4/5 7/5, 5 गया इधर, ये हो गया 15:4:7 आंसर। The way you do it, this is what you have to learn. नहीं आया समझ आया? समझ आया? क्लियर होगा? ऐसे किया था, ठीक है? ये ओवर छोटा किया था इसीलिए ऐसे किया। अब अगर कोई एक्स एक्स लिखेगा कोई गलत नहीं होगा। इधर देखो, तुम लोगों को तुम्हारा वाला भी दिखाता हूँ, ये सब एक ही है। अगर इसको 9x माना, इसको 8x माना, इसको तो ये y और ये समझ आ गई। ये मैंने क्या किया था, ये 3 यहाँ पे ये पॉइंट माइनस किया था, एक्सपेंडिचर निकाला था मैंने, किसमें से? इनकम में से, तो सेविंग आ गया। अच्छा तो यहाँ से मैंने बोला सर इसकी सेविंग 1/3 है, तो ये मुझे 3x दिया, लेकिन यहाँ पे y वेरिएबल है, मैं नहीं चाहता ये y में रहे। ये सब क्या होना चाहिए? ये सब x में आना चाहिए, तभी जाके तो माइनस करूंगा ऊपर नीचे। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला देखो ये 9x माइनस एक्चुअल से ये सेविंग दिया हुआ है 3x, 9x माइनस 3x कितना होगा? लेकिन ये 6x तो एक्चुअल हमें क्या दिया हुआ है? डू यू अंडरस्टैंड? समझिए, हमें y को चेंज कर दो, तो y का वैल्यू क्या 6/5x हुआ। वो समझ आ रही है बात? अच्छा, अगर y का वैल्यू 6/5x हुआ, इधर y के बदले डाला 6/5x, इधर डाला 6/5x, इधर डाला 6/5x। बताओ क्लियर है? ठीक है एवरीबॉडी? यस और नो? अब आधे बच्चे बोलेंगे हम यहीं पे काट लेते, यहाँ पे मत काटोगे, इससे क्या होगा, इससे गड़बड़ हो जाएगा, इससे गड़बड़ ये होगा ऊपर वाली टर्म छोटी आ जाएगी, ठीक है? ये रेशो वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्चुअल वैल्यू निकाला ना क्या होना चाहिए। तो ये बन गया तुम्हारा 30, इधर देखना यहाँ से सारे ये बन गया 30/5। लेकिन मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, ये और ये कट गया, 9x माइनस 6x कितना होता है? वही दिया था ना, उसी से तो निकाला था, इसको देखने की क्या जरूरत है? अब इधर देखो, ये आ गया 8x माइनस 36, इधर देखो 8x माइनस 36/5x, 5 40 और ये हो गया 4/5x। ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 48/5x, हो गया 48/5x। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 48/5x, ये बन गया 55 माइनस 48/5x। ठीक है, समझ आ रही है? 11x, तो ये बन गया तुम्हारा 7/5, ये तुमने बोला 7/5x। बताइए क्लियर है अभी? ठीक है, ये सारा क्या आ गया तुम्हारा? ये मैंने क्या निकाला है? ये सेविंग निकाल रहा हूँ, इसमें से ये काट रहा हूँ, इसमें से ये काट रहा हूँ, इसमें से ये काट रहा हूँ। अब इधर पे तुमने क्या किया? ये देखो 5 x हर जगह काट सकते हो। 5 जो है इसका एलसीएम निकल गया, तो करो सबको मल्टीप्लाई 5 से, इसको भी 5 से किया, इसको भी 5 से किया और इसको भी 5 से किया। ये 5 ये गया, ये गया, ये गया, तो यहाँ पे आ गया 15, इसको 4। ये वही चीज था जो मैंने इससे पहले किया था, मैंने x नहीं लिया। मैंने देखा 5 बन रहा है 6, यानी 1.2 हुआ होगा, तो सबको 1.2 मारेगा। जब 5 6 बन गया तो ऐसे ही 6 भी बन गया होगा इंटू 1.2, ऐसे ये भी बन गया होगा इंटू 1.2, माइनस करते हैं आंसर। वो बता क्लियर है? हाँ क्लियर है? बोलो और कोई क्वेश्चन है? हाँ एक क्वेश्चन है सर। और A man has 25 पैसे, अच्छा 50 पैसे, हाँ 1 rupee coins. हाँ There are 220 coins हाँ in all.
and the total amount is 160. ऐसे क्वेश्चन पूछ सीधे If there are thrice as many ₹1 coins as there are 25 paise coins, then what is the number of 55 paise coins? जो भी पूछ लिया इसमें कितनी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन बेस्ड कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया बस आज फर्क ये है ये एक रुपया हमने किया लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज का फर्क है देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसके से बीच में रिलेशन वन पैसा हो 1 रुपये हो मान लो 1 रुपये तुमने एक्स माना कितना मान लो पूरा सुनिए 1 रुपये कितना मान और ये मान लो मैंने वाई और सॉरी ये मैंने वाई मैंने जेड यानी ये x है ये z है ये y ठीक ये खुद तुम्हें बोल रहा है रिलेशन 1 रुपये कॉइन और 25 पैसे कॉइन यानी थ्राइस एज मेनी 1 रुपये कॉइंस एज देयर आर व्हाट डज इट मीन इफ देयर आर थ्राइस एज मेनी 1 रुपये कॉइन एज देयर आर यानी इसका मतलब क्या होगा 3 टाइम्स व्हाट 25 पैसे वही तुम्हारे 1 रुपये यानी अगर तुम 1 रुपये और 25 पैसे का रेशियो निकालोगे ये 3:1 होगा ठीक है तो इनका रेशियो दिया है 3:1 अब तुम्हें क्या पूछा गया है तुम्हें पूछा गया था ये सबसे पहली जो तुम्हारी इक्वेशन आ जाती पहले पूरा सुनना मैंने लिखा x + z + y किसके बराबर है शाबाश शाबाश सारे x + y + z किसके बराबर टोटल कॉइंस कितनी दी थी 220 रुपए दिया था 220 ठीक है तो 220 कॉइंस दिया था सॉरी 220 कॉइंस दिया लेकिन यहाँ पे z भी आ गया x भी आ गया यही एक दिक्कत कर जाता तुम्हें लगता तीसरा वेरिएबल है लेकिन इस बेचारे ने तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया क्या दिया हुआ है इसमें थ्राइस कॉइंस यानी थ्राइस ये देखो ये x जो है x किसके बराबर होगा तुम्हारा थ्राइस 25 पैसा कॉइन यानी थ्राइस y के बराबर जब तुमने x का वैल्यू डाल दिया थ्राइस y तो ये बन गया 3y ये बन जाएगा 4y है ना प्लस z किसके बराबर एक इक्वेशन ये बनती है वो समझ आ रहा है नहीं अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे दूसरी इक्वेशन तुम यहां से लाओगे टोटल अमाउंट कितना 160. समझ आ रही है टोटल अमाउंट कैसे बनेगी सबको 1 रुपये में रखो ना उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं आ रही है मतलब यहां पे देखो 1 रुपया जो है इधर देखो टोटल जितने भी होंगे यानी तुम्हारे पास जैसे कॉइंस मैंने बोला था 1 रुपये का उसका वैल्यू कितना होता है एक ही होता है ना तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया दूसरी तुम्हारे पास कौन सी कॉइंस होगी 50 पैसा की कॉइंस होगी वो कितनी ली थी मैंने वो कितनी ली थी z ली लेकिन z का वैल्यू होता है रुपये में बोल रहा हूं मैं ठीक है वो होता है 0.5 यानी कि 1/2 ये लो इसको 1/2 प्लस डू यू अंडरस्टैंड ऐसे करोगे ये अमाउंट ये क्या दे रहा है तुम्हें ये इसका वैल्यू मैंने रुपये में लिखा था एक और तरीका है जो एक बच्चे ने कैलकुलेट किया था यानी तुम्हारे पास अगर टोटल कॉइंस कितनी है सॉरी वो तो मैंने वैसे भी कर दिया था कि आप 3 थे इसीलिए मैंने ऐसे किया था यानी अगर तुम इस वाले कॉइन जैसे ये वाली अगर 2 होती है जैसे ये वाली कॉइन अगर तुमने z मानी तो दूसरी वाली तुम्हारी 220 माइनस हो गई z है ना अच्छा यहाँ पे जरा देखिए तीसरा अमाउंट क्या आ जाएगा तुम्हारा शाबाश 1 तो वो आ जाएगा 1/4 इनटू जितने भी कॉइंस हैं लेकिन हमें एक रिलेशन तो पता है ये सब अमाउंट किसके बराबर बन रहा है लेकिन हमें पता है क्या पता है कि तुम्हारा जो x है वो कितना है 3y के बराबर नहीं आ रही है बात समझ तो हमने x को किसके बराबर लिखा 3y के बराबर ये बन गया 3y + 1/4y + z/2 किसके बराबर 160 के बराबर इधर देखो ये बन गया 12y ये बन गया 13y तो यू अंडरस्टैंड 13y / 4 तो एलसीएम तुम्हारा 4 आ गया तो ये बन जाएगा 13y + 2z ये बराबर आ जाएगा 4 को इधर मारा ये बन गया 640 कितनी इक्वेशन आ गई फाइंड टू इक्वेशंस आर देयर आवाज समझ के नहीं इसके बगैर इसको सॉल्व नहीं कर सकते ये इक्वेशन है जब इक्वेशन आती है जब तुम्हें दिया होगा वैल्यू तो तुम्हें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इसमें डायरेक्ट चीज नहीं तुम हाथ पैर के तरीके मार
गॉट इट? बस ये चीज। लेकिन इसमें भी फिर तरीका है ना, जैसे मैंने ये तुम्हें आस्ता आस्ता दिखा रहा हूँ, जब तुम तेज करोगे तो सीधे ऐसे ऐसे तुम दो इक्वेशन लिखोगे। आइए बात सुनो, ये दोनों चीजों को पकड़ना है। ये समझ आ गया ना? ये मैंने क्या वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है? देखो x मैंने क्या माना था, एक होके एक पॉइंट, अगर वो एक ही है तो ये बन गया x, यानी जितने होंगे उतना इसका वैल्यू। z नंबर ऑफ 50 पैसा पॉइंट्स, उसका वैल्यू कितना है? 1/2 रुपी में, रुपी में, यानी आधा। अब जितने भी होंगे वो देखें कितना रुपया बनेगा। ऐसे तुम्हारा y 25 पैसा था, उसका वैल्यू कितना होता है? 1/4, यानी 1/4 ऑफ रुपी। जितने भी होंगे वो तुम मल्टीप्लाई करो, सबका एडिशन 160 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। ये भी इक्वेशन में क्या टाइम, ये तो मैं सिखा रहा हूँ, इसमें भी क्या टाइम लगेगा? x + y + z 220 के बराबर। x जो है वो थ्राइस लिए है, उसको बन गया 4y + z लिख लिया 220। दूसरी वाली इक्वेशन यहाँ से लिखी, जल्दी से लिख लिया आपसे, बन गई दो इक्वेशन, उसको आके सॉल्व करो, खत्म हो गया। ठीक है, इसको कीजिएगा। और कोई सवाल जल्दी से? हाँ जी, ₹1087 is divided among A, B, 1087 हाँ divided among A, B and C such that if ₹10, ₹12 and ₹15 are नहीं आया समझ में। A, B and C में डिवाइड किया, उसके बाद in such a way that if ₹10, ₹12 and ₹15 are diminished from the shares of A, are diminished. ओके, अब देखो माइनस करना है 108। अब बताओ आगे बताओ। फिर उसके बाद From the shares of A, B and C respectively. then the share become ratio. The remainders will be in the ratio of 5:7:9. What is the share of? देखो भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। ये कह रहा है 1087 जो है वो हमने A को दिया, B को दिया, C को दिया, ठीक है। लेकिन उसको देने के बाद हमने क्या किया, इसमें से 10 खा गए जो इसको दिया, इसको 12 खा गए, इसको 15 खा गए, ठीक है। जो भी इनके पास बचा उसका रेशियो यही। तो एक काम करो ना, जो तुम खा गए वो उनको दो ही मत, नहीं आई बात, जो खा गए तुम उनको दो ही मत, मतलब ना 10 दिया, ना 12 दिया, ना 15 दिया, मान लो कोई दिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ 10 + 12 + 8 कितना हो गया तुम्हारा? कितना हो गया? ये हो गया 37। तो 37 पहले तुम इसमें से काट दो, यानी ऐसे मान लो जैसे तुमने क्या किया है, 10 को डिवाइड किया है तुमने किस रेशियो में? तुमने 5:7:9 के रेशियो में। ये हो गया तुम्हारा कितना? ये हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया तुम्हारा 21, यानी 21 का वैल्यू जो है 105। मैंने गलत तो नहीं किया? चेक करो, सही है सर। वैल्यूज बराबर लिखे मैंने, वैल्यूज बराबर लिखे। अब देखो यहाँ पे क्या ये इसके साथ जाएगा? जाएगा। कितने से जा रहा है? हाँ 50 से जा रहा है। अरे सीधी सी बात है ना, 30 से 50 तुम्हारा क्या होता है, यानी A का वैल्यू क्या आ गया? अगर A का वैल्यू 50 आ गया, अब बताओ इसका शेयर कितना मिला था तुम्हें? 250, लेकिन 10 रुपया जोड़ दो, यानी एक्चुअल में इसका 260। B का कितना मिला था तुम्हें? 350, लेकिन इसको कितना जोड़ दो? 12 जोड़ दो, यानी 360। इसका कितना शेयर था? ये हो गया 450, 450 को कितना जोड़ दो? 460। तीनों की निकाल दो। और कोई सवाल? और कोई सवाल? चलो और क्वेश्चन है, चलो बोलो। आज क्वेश्चन सीरीज बन गई है। चलो कोई बात नहीं, मैं रेशियो में कितनी छूट दे देता हूँ, बताओ। Started a business. Each investing rupees 10,000. अब ने 10 के डाल दिए। आगे बोलो। After 4 months जो है A ने विड्रॉ किया, कितना? 3,000 विड्रॉ किया। B 4 महीने के बाद 4 के विड्रॉ। C invests rupees 3,000. छोड़, पूछा क्या है? बस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ये जो है, ठीक है, मैं इनको लिख रहा हूँ 10
10:10 1:1 नहीं, क्योंकि मुझे ये काटना है। मतलब पता मैंने क्या किया, ये कितना दिया था तुम्हें, ये 10,000 दिया, तो पहले इसका रेशियो निकाल दो। हालांकि रेशियो 1:1 है, लेकिन मैंने जाना क्योंकि मैं 1000 से सबको डिवाइड कर, तो जब 1000 से सारी टर्म्स को डिवाइड किया, इधर भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मैं ऐसा मान सकता हूँ। यानी इसने क्या करा, 10 जो है पूरा देखना, 10 जो है 4 मंथ के बाद, इधर देखो, यानी इसका शेयर क्या आ जाएगा, इसका शेयर क्या आएगा, तुमने बोला 10 इंटू, समझ आ रही हो? अच्छा, इसका शेयर क्या आ जाएगा, ये सब 40 मंथ। अब इसने निकाले 3, कितने मंथ के बाद, 4 मंथ के लिए, तो इसने इन्वेस्टमेंट की इसकी 40, उसके बाद तुम्हारे कितने महीने बच गए, कितने महीने बच गए, 8 महीने, लेकिन उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो दिया है वो निकल नहीं सकता है, अब जो इसको देना था वो कम हो गया, इसने विड्रॉ किया, ठीक है, यानी 7, 3 निकाला ना इसने, यानी अब इसके पास 7 बच गया, कितने महीने के लिए बच गया, 8 महीनों के लिए, यानी 56 प्लस 40 कितना हो गया, 96। आगे चलो, यहाँ पे ये 40 हो गया, इसने कितना निकाला है, 4 निकाला है, तो यानी 40 तो है ही, अब तुम्हारा बच गया 6, यानी 48, ये बन गया तुम्हारा 80। इधर देखो, ये हो गया 40, इसने डाला, 13 इंटू 8 कितना होता है, 104, 13 इंटू 1 होता है 104, 104 और ये कितना हो गया, 140। अरे समझ आ गया, कल मैंने इन्वेस्टमेंट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, हाँ, तो देखो इसने 4 महीने के बाद 3000 निकाले, यानी 4 महीने तक तो 3000 10,000 रह गए थे, उसके बाद इसने 3000 कम कर दिया इन्वेस्टमेंट का, डू यू अंडरस्टैंड? यानी अब जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 7000, कितनी रहेगी, 7000। इधर पे एक चीज बताता हूँ, देखो जैसे इसने रखा था तुम्हारा 10,000, कितना दिया था, ये कितने महीने रहा, यही थी एक्चुअल वैल्यू, मैं देखो मैं रेशियो में गया था, ठीक है, मैं जानबूझ के गया था। देखो अब तुमने फिर क्या किया, तुमने बोला सर इसने 3000 निकाले तो बच गए कितने महीने के, तो मुझे बताइए ये 40,000 होता है और ये 56,000 होता है, क्या ये 96,000? इधर देखो, ये इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई, टोटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल नहीं खाली, कैपिटल इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ मंथली इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज अ मंथली इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इनटू मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, जितने टाइम तक तुमने रखा। अब देखो जैसे ये था बी ने भी कितना रखा था, बी को भी 10,000 था, वो पहले 4 महीने तो रहा, ये तो 40,000 हो गया, प्लस उसके बाद इसने विथड्रॉ किया 4,000, यानी 6,000 जो है कितने महीने के लिए रहा, क्या ये 88,000 था? अगर मैं दोनों का रेशियो ही यहीं पे देखूं, मैं बस बता रहा हूँ, मैंने पहले 1000 से डिवाइड किया था ताकि मैं ये 0 ना लिखूं। अब समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सब 4 से कटता है, लास्ट के 2 टर्म्स, ये 424 है, 4 इसको छोटा जितना करोगे उतना अच्छा, 422, और ये कितना जा रहा है, शाबाश, क्या कितने से जा रहा है, 34, लेकिन अभी और 2 से जा रहा है, एक्चुअल में 8 से कट रहा है, किससे कट रहा है, देखो 8 11 8 शाबाश 8 80, यानी ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसी के हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब जरा इसको ऐड करो, ये हो गया 23, ये कितना हो गया 23 और ये कितना हो गया 39, 23 सॉरी ये हो गया 23 हो गया 41 किसके बराबर है, समझ आ रही है बात? 41 इंटू 8 अगर तुम देखोगे तो वो तो यही हो गया 8। अब तुम्हें क्या पूछा गया, शेयर ऑफ सी कितना आ गया, शेयर सी की तरह ये है बेचारा, तो 8000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 14400 ठीक है, समझ आ गया? पढ़ा है ना कल मैंने, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब ये बहुत हो, अब जरा एक क्वेश्चन में सिर्फ इस पे दिखाऊंगा एंड आई विल मूव टू परसेंटेज।
अच्छा ये तुम बोल रहे थे सोल्यूशन निकालना है। गुड। बीच में आप लोग ग्रुप में वही क्वेश्चन डालते हो जो मैंने दिखाया होता है, बीच में उसका बेसिक डालते हो, उसका भी बेसिक डालते, उससे मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे दिमाग में आता है पता नहीं समझाया है ना। चलो एनीवेज क्वेश्चन सेशन खत्म हो गया हमारा, सो लेट मी मूव टू she has texted me, Rutba. She's saying that Safiya को बोलना please lecture. अच्छा आप नहीं सुन रहे। Alright. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। बस ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था, बार्टर से आ जाएगा सवाल एग्जाम में, बहुत पॉसिबिलिटी है इसके आने की। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ले लो। अभिषेक started a business. Abhishek started a business with investing, by investing, what did he do? By investing rupees 12,000, and after some months Sunny joined by investing rupees 9,000. At the end of the year, the total profit was rupees 8,000, and share of Sunny is 1,600 rupees. Find after how many months did Sunny join the business? उसको पेन दे, उसको ठीक डाल, ठीक ठाक रेवेंजर्स ये असल को क्या तुम रेवेंजर्स में की कुछ पेन क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया है नहीं है? समझ आ कैसे करोगे इसको?
मुदस्सिर आप आ जाओ। कैसे करेंगे इसको? कोई ऑप्शन नहीं। 9 मंथ्स आ गया, 9 मंथ्स ऑप्शन में है। ओके 9 मंथ्स आ गया तुम्हारा। ऑप्शंस में 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 3 मंथ्स, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स। देखो भाई इजी है। किस किसने स्टार्ट किया बिजनेस? अभिषेक और सनी। अब अभिषेक और सनी इधर से देखो मैप का कैसे यूज करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। उसको जरा भी नहीं आता, सिर्फ आंसर नहीं निकालना। मैंने बार बार तुम्हें बताया क्वांटिटेटिव आंसर तो तुमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस का भी निकाला, लेकिन रफ को तुमने कैसे छोटा कर दिया वो चीज सीखो। रफ को कैसे छोटा कर दिया वो चीज अंडरस्टैंड करो, वो चीज सीखो। ये किसने बनी है? किसने नहीं? देखो सबसे पहले मैंने अभिषेक को ए से लिखा और सनी को ऐसे लिखा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 12,000, यानी अभिषेक ने तो 12,000 डाल दिया। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम सनी ज्वाइन द बिजनेस, उसने 9,000 डाल दिए कुछ टाइम के बाद। ठीक है, कुछ टाइम के बाद तो उसने 9,000 डाल दिया। अभी रुक जाओ, मैं यहीं पे इनका लिख सकता था 12:9। ना 12:9 क्यों लिखूंगा? मैं सीधे लिख सकता हूँ 4:3 डैश, लिख सकता हूँ 4:3 है ना। फिलहाल 4:3 रुक जाओ, ये भी लिख सकता था लेकिन ऐसे नहीं, रुक जाओ आराम से। यानी इसका मतलब ये है कि इसने कुछ टाइम बाद ज्वाइन किया। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा इसका मतलब ये हो गया ये बराबर 12 साल का है या नहीं रहा है? 12 साल का। तो मैंने क्या कर दिया, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12,000 into 12 ऐसे देखो ये बन जाएगा 12,000 into ये बनेगा। अच्छा यहाँ से बन जाता 9,000 into जितने भी टाइम होता, मैंने बोला t, कितना टाइम t या x जो भी मन करे। मैं महीने ले रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो t का वैल्यू आएगा वो महीने है। तो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अब देखो यहीं पे मैं इसको काट सकता था, ये गया इससे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं, इसीलिए मैं पहले ही 12,000 into 9,000 को मैं 4:3 लिख सकता था। इधर देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आपने बोला 4, इधर नजर यहाँ पे क्या लिख सकता था मैं? शाबाश, यहाँ पे मैं लिख सकता था 4, 3, 4, और यहाँ पे क्या लिख सकता था बताइए? क्लियर? तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे आपने मान लिया, आपने बोला सही हो गया। अच्छा ये बन गया तुम्हारा 16 और ये बन गया तुम्हारा कितना? क्लियर? ये इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मुझे ये जो टी है ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि मैंने टी लिखा है ना, जितना भी होता वही आ जाए। बताओ क्लियर है या नहीं? ये टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यानी अगर इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 16 है तब जाके इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? टी, और टी जो है वो तुम्हारा टाइम है। टी जो का जो वैल्यू है वो तुम्हारा क्या है? टाइम। ये क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो गया? कंप्लीटली क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो है पहले से आखिर तक रखता है तो बराबर 12 महीने रह रहा है। ये कितने महीने रह रहा है? मैंने बोला टी बराबर नहीं रह रहा है, कुछ टाइम बाद इसने ज्वाइन किया, कुछ टाइम बाद इसने ज्वाइन किया। अब आराम से सुनना, आराम से सुनना। ये 16 है, ये इसके बाद ये क्या कह रहा है? कह रहा है द टोटल प्रॉफिट वाज, टोटल प्रॉफिट तुम्हारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना होगा? है ना? वो समझ आ रही है? उसके बाद क्या हो रहा है? शेयर ऑफ सनी कितना दिया? हमारे हिसाब से कितना है? यानी 16:t और t का रेशियो जो है इसका कितना दिया है? 8,000, इसका 8,000 और उसका 1,600 है ना। तो ये बन गया 8,000 और ये दिया है 1,600। बताइए इतना क्लियर है या नहीं? हाँ क्लियर? तो क्या ये 5:1 का रेशियो नहीं है? अरे 16,000 into 5 होता है, वो समझे या नहीं समझे? 16,000 into 5 होता है, सॉरी 1,600 into 5 होता है 8,000। हुआ या नहीं हुआ? ये सब नो
तो यानी इसका मतलब ये हो गया 16 प्लस टी अगर 5 है तो टी कितना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। समझ आ रही है बात में क्या कहना, तो तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा क्या आ गया, तुमने बोला 16 प्लस टी इज इक्वल टू 5t। ये इधर चला गया तो तुमने बोला 4t इज इक्वल टू 16, ये गया 4, यानी t कितना आ गया, t कितना आ गया, व्हाट डज दिस 4 मंथ्स मीन, इसने कितने टाइम पैसा रखा, जितने टाइम रखा, यानी पूरे साल में 4 महीने पैसा रखा, तो कितने महीने बाद इसने ज्वाइन किया होता, 8 महीने बाद। तुम्हारा आंसर 8 महीना, ना कि 9। क्लियर हुआ 100%? बेटर हो रहा होगा ना आहिस्ता आहिस्ता, रेशियो के साथ आदत तो होने लगी होगी ना, थोड़ी 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 थोड़ी, नहीं हो रही है। इसने क्या बोला, इधर पढ़ा तो इसने क्या बोला, टोटल प्रॉफिट कितना है 8000। टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट का कितना होता है, देखो हम बोलते हैं सर ये जिस रेशियो में उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट होता है, याद है तो हम क्या टोटल इसको ऐड करके ही नहीं बोलते यही टोटल प्रॉफिट मान लेते, वो याद है तुम्हें, याद है ये मान, ठीक है। तो मैंने बोला 16 प्लस टी जो है हमारा टोटल प्रॉफिट, ये लिखा, और टी जो है वो किसको मिलेगा, वो शेयर मिलेगा इसको। आई बात समझ, वही मैंने यहाँ पे लिखा इस टू टी, वो दिया हुआ है, ये 8000 दिया था, ये दिया था, मैंने इसको पहले ही छोटा किया, ये बन गया 5:1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गॉट योर टी। यानी इसने जो पैसा रखा था वो कितने महीने रखा था, 4 महीने रखा था, कितने बाद ज्वाइन किया होगा इसने, तो इसने किया होगा 8 महीने बाद, क्योंकि इसने बोला ना आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड सनी जॉइन द बिजनेस, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, इसमें 4 महीना भी दिया ऑप्शन, जब उसका 4 आंसर निकलता है वो उठा के 4 को मार। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चा कर जाता है, वो फिर उसको फील होता है सब कुछ करके he got it wrong. So all you have to do is you have to see what he is asking. Don't get carried away. इसी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर टोटल प्रॉफिट एक का निकालेंगे वो एक्स का निकालेंगे, यहाँ पे वो भी आएगा ना सर। दोनों देखता हूँ मैं, तुम्हारा क्वेश्चन भी लेता हूँ उसका भी, तुमने तुम्हारा क्वेश्चन बोलो जैसे टोटल प्रॉफिट था ना सर, थोड़ा कम करो। टोटल प्रॉफिट था ना सर 8000 का, टोटल प्रॉफिट वाज 8000, यस। सनी का 1600, हाँ सनी का उसमें 1600 था, सनी का उसमें 1600 प्रॉफिट है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट। मैंने बोला ना तुम्हारे तरीके, यानी 6400 जो है वो किसका होता है, एक होता ना अभी, समझ आ रही है, वो तुम्हारा किसका होता, प्रॉफिट किसको देता मैं हूँ, अगर इसको 1600 दिया तो 6400 मैं इसको दे दूँ, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन पूरा सुनिएगा मेरी बात, ये रेशियो दिया, क्या दिया है, ऐसे कभी नहीं करना। देखो इसमें मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, आधे बच्चे ऐसे करेंगे 16 प्लस टी जो है वो किसके बराबर, फिर बोलेंगे टी जो है वो होगा 6400 माइनस 16, ये गलत है। रीजन ये रेशियो में वैल्यू में, रीजन ये है कि यहाँ पे जो है, इधर से देखिए मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा, रेशियो में लिखा, ये रेशियो दिया है 16 प्लस टी का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू वो कितना है, अब जाके मैंने कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू नहीं दिया था, 16 प्लस टी का वैल्यू तो हमारा ये है, डू यू अंडरस्टैंड। यानी ये जो 16 प्लस टी, एक सेकंड 16 प्लस टी तो 8000 था, ये कितना दिया था, ये तो 8000 दिया था, तुम्हारा निकला वैल्यू किसका, हाँ यहाँ पे अगर अब तुम अगर करोगे 16 का वैल्यू किसके बराबर, 64 ये गया किससे, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया, नजर रखना। अब अगर एक का वैल्यू 400 आ गया, ये एक क्या है, ये एक क्या है, एक का वैल्यू 400 का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार ये एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहा हूं, इधर से नजर रखो। मैंने बोला सर यहाँ पे देखो, यहाँ से अच्छे से देखना, ये कितना आ गया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है, राइट। टोटल प्रॉफिट वही हुआ ना,
टोटल प्रॉफिट जो है टोटल इन्वेस्टमेंट की बराबर तो हम लेते हैं क्या, ठीक है, उस हिसाब से डिवाइड 16 प्लस टी किसके बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया आपको टी दिया हुआ है किसके बराबर दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो टाइम 1600 कैसे आता है, शेयर आई बात समझ, ये क्या है, याद है ना मैंने क्या बोला कि जो आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही तुम्हारे प्रॉफिट का रेशियो भी होता है, तो तुम उसी को माना करो टोटल प्रॉफिट उसके बराबर है, वहीं से तुम उनको शेयर दिया करो, ठीक है। अब इधर देखिए टी अगर 1600 के बराबर है तो मैंने बोला इसके बाद जो बचा मेरे पास, ठीक है, ये क्योंकि एक तुम्हारा 16 था दूसरा तुम्हारा, अगर ये 1600 है क्या ये तुम्हारा, पूरा सुनिए, क्या ये तुम्हारा किसके बराबर नहीं होगा, किसके बराबर, शाबाश शाबाश, तो ये किसके बराबर होगा 64, मैंने बोला 64। अब देखो तरीका मेरा करने, मैंने बोला इसको मैंने किससे किया मान तभी जाके आया, तो मैं इसको भी इनटू 400 करूंगा तभी जाके ये आ जाए, बोलो क्लियर है या नहीं है, यानी टी इंटू 400 जो है वो इसका क्या होगा, वो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये किसके बराबर दिया, ये कितना दिया, कितना आया आंसर, बोलो क्लियर हुआ या नहीं, समझे या नहीं समझे, ये आस्ता आस्ता सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आस्ता आस्ता क्लियर हो जाएगी, एकदम में मैं ऐसे जंप नहीं करवाता हर किसी चीज में, जितना जितना परफेक्ट बनोगे ना, जो ऑयल रहोगे उतना उतना ज्यादा जो दिमाग में टेक्निक्स आ जाएगी, इसीलिए मैं ज्यादा जंप नहीं करता, मैं और 3-4 दिखाऊं, मुझे जहां जहां आएगा वहां मान जाऊंगा, लेकिन किसी को कंफ्यूजन है इसमें, फिर से बताऊंगी, एक बार फिर से बताऊं, एक बार बताऊं फिर से, दिमाग यहाँ की तरफ रखो, मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बता रहे हैं मुझे एक बार बताने के लिए, देखो भाई ये है कुछ नहीं, इसने मुझे सवाल पूछा उसी हिसाब से मैंने इसका जवाब दिया, आपको पता है कि ये आपका पास अभिषेक है, ये आपके पास, मैंने पहले इनका रेशो बनाया, ये बन गया 4:3, यानी इसने अगर 4 डाला, इसने कितना डाला, ठीक है, ये इनकी मंथली इन्वेस्टमेंट्स है, ये उसको आप कैपिटल भी बोलो, ठीक है, लेकिन इसने रखा है पूरे के पूरे 12 साल, और इसने रखा है कितने साल मुझे पता ही नहीं, मैंने लिखा T मंथ्स, मुझे नहीं पता, सॉरी 12 साल नहीं 12 महीने, इसने रखा है 12 महीने, और इसने कितने महीने रखा मुझे नहीं पता, मैंने लिखा T, ठीक है। यहाँ से रेशियो फिर से निकल गया, आपने बोला सर यहाँ से रेशियो आ गया, देखो 3/4 ये बन गया 16:3, ये क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या मैंने आपको बोला था कि जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होता है वो भी इसी हिसाब से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, मैं ये भी कह सकता था कि जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से, याद करो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, हम बोलते थे हमारे हिसाब से टोटल आ गया 16 प्लस, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और तुम्हें दिया है शेयर ऑफ सनी भी दिया है, यानी टी किसको दे रहा है, टी दिया हुआ है 16, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हो गया 16 प्लस टी जो है, ठीक है, उसका रेशियो किसके साथ, टी के साथ, किसके बराबर, ये कितना, अगर ये 8000 है तो ये कितना होगा, यहाँ से कितना आ गया रेशियो 5:1, इसको हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी का वैल्यू क्या आ गया, ये तो पहला तरीका 4 महीना, यानी इसने रखा था ये पैसा 4 महीने। दूसरा तरीका मुझे इसने बोला, कहा कि सर अगर हमने ये माना कि शेयर ऑफ सनी जो है 1600 है, कितने में से, ठीक है, ये शेयर किसका है, प्रॉफिट में भी ये शेयर किसका होगा, एक का होगा, अगर ये तुम्हारा 1600 दिया है, टोटल तुम्हारा 8000 है, तो ये 16 जो है क्या ये तुम्हारा 6400 के बराबर नहीं होगा, आया ना, हाँ, अगर ये 6400 के बराबर होगा तो मुझे बोलो क्या ये तुम्हारा 400 नहीं होगा, एक का वैल्यू 400, अब मुझे बोलो उस हिसाब से टी का शेयर कितना बनता है, इस हिसाब से तुमने बोला टी का बनेगा, देखो अगर एक 400 के बराबर है, टी किसके बराबर होगा, 400 × टी, हाँ, लेकिन ये तुम्हें दिया है किसके बराबर दिया, अब कितना गया, कितना आया आंसर, टी तुम्हारा 4 मंथ है, लेकिन आंसर तुम्हारा 4 मंथ, आंसर तुम्हारा क्या है 8 मंथ। अब क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर इन पार्टनरशिप्स, ट्राई एंड डू मोर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि और नहीं आएंगे क्वेश्चन, मैंने ऑलमोस्ट जो है वर्किंग पार्टनर का कंसेप्ट दिया, मैंने तुम लोगों को लाइए क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है जो परसेंटेज बेस्ड है, जैसे इंक्रीज इन दिस
कैपिटल वो मैंने नहीं लिया। परसेंटेज खत्म करके ही मैं पार्टनरशिप के 2-3 क्वेश्चन और ले लूंगा। परसेंटेज खत्म करके ही मैं पार्टनरशिप के 2-3 क्वेश्चंस और ले लूंगा, जहां पे तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करूंगा। आई बात समझ? अभी परसेंटेज दिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं। मुझे परसेंटेज बड़ा पसंद है क्योंकि बच्चे जो है मेक और ब्रेक यहीं पे हो जाता है। जो कॉन्ट सीखने वाले होते हैं वो रेशियोज को बना लेते हैं, वो परसेंटेज सीख जाते हैं। जब बस बच्चा बन गया इन दो में बढ़िया, वो सब में बढ़िया बन जाता है। उसके बाद उसको छोड़ता कुछ नहीं। जिसको परेशानी होगी उसको यही होगी, जिसको पहले दिनों परेशानी उसको हमेशा। विद माय एक्सपीरियंस है। आई बात समझ? ये परेशानी नहीं निकली तो कभी नहीं निकली। एक बच्चे से पूछा मैंने बोला भाई तुम्हें कॉन्ट में क्या आता है? कहता है सर मैं स्टोर इतना कर दूं, बस क्या चिंता कर दूं, पर रेशियो परसेंटेज में बस प्रॉब्लम बस कहता है इट्स अ क्रिसमस प्रॉब्लम। हाउ कम यू नो कॉन्ट? You cannot do anything. Yes, you can go into those equations, quadratic and linear बनाते रहोगे हर जगह। 3 पेज पे थोड़ी सॉल्व करना है सवाल। You have to solve it in the matter of seconds. अगर तुम्हें आता है 40-50 सेकंड में सवाल करना, मैं तब यहाँ पे फिर उसी 40 को 20 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम 10 में बनाते हो उसको 5 में बनाएंगे। लेकिन अगर तुम सच में उतने सेकंड में बनाते हो तो तुम बहुत ज्यादा सीख गए हो। ठीक है? एसएससी का फॉर्म भरा किसी ने? भरो यार, कुछ नहीं जाएगा। भरो, जबरदस्त पोस्ट निकली है ना? एसएससी में जबरदस्त पोस्ट निकली, बहुत अच्छे पोस्ट, लेवल 8 पोस्ट। किसका निकला है? स्टूडेंट अकाउंट्स ऑफिसर निकला है, डायरेक्ट पोस्ट एक निकला है लेवल 8। और भी बहुत सारे, लास्ट वाला उसमें लेवल 5 है शायद, है ना? वो भी ऑडिटर है। बढ़िया है, इसीलिए बना आज बहुत ही मौका। पढ़ो 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 बस। हाँ जी, पार्टनरशिप में कोई क्वेश्चन आता है ना सर, उसमें पॉइंट्स में आ जाता है, फिर मल्टीप्लाई करके वो वापस से इंटीजर्स में आ जाता है। देखो मुझे समझ आ गया तुम क्या बोल। देखो अगर तुम्हारा रेशियो पॉइंट में बन रहा है, फिर जाके जब मैंने हमेशा तुम्हें एक चीज पहले ही बोला, तावीज। मैंने बोला पॉइंट हमें पसंद, उसको क्या मानो बस। अभी मेरा एक रेशियो आ गया था जहाँ पे अभी हमने लिखा था 0.4 और यहाँ पे शायद 1.4 और यहाँ पे क्या था, यही था, याद है? मैंने मगर उसको बहुत जल्दी लिखा क्योंकि मुझे पता है 0.8 जो होता है आधे इसको ऐसे लिखेंगे सर, ये हो गया 8/10, ये हो गया 14/10, तो उसके बाद इसको लिखोगे 242, उसके बाद 272। अभी भी मुझे पसंद नहीं है, नीचे 5 दिख रहे हैं, इनका एलसीएम निकला 5, इसको भी 5 से मारा, इनको सबको 5 से मारा, इसको ये मार गया इसके साथ, ये इसके साथ मार गया, ये हो गया 15/4। यही चीज तुम्हें उसमें भी करना पड़ेगा। रेशियो को इंटीजर में लाओ, पॉजिटिव इंटीजर तो बेहतर रहेगा। बेहतर क्या रहेगा, यही लाना है। ठीक है? कोई कंफ्यूजन अभी तक जो मैंने पढ़ा है? हाँ, कोई कंफ्यूजन अभी तक जो मैंने पढ़ा है? नहीं है? नहीं है? अब सुनो मेरी बात। अब जो मैं टाइम दे रहा हूँ इसमें मैं परसेंटेज प्रोपोर्शन आपने नहीं उठाया। प्रपोर्शन नहीं, मीन प्रपोर्शनल, सेकंड मीन है ना, वो सब चीजें देखिए। चलो वही है, ठीक है? ये वैसे वो मैं बाद में लेता हूँ। दूसरा हो गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कुछ अलग चीज होती है। इक्वालिटी जो होती है वो हमें बहुत सारी, वो आप इसमें भी देखोगे, इसमें जो मैं परसेंटेज कराऊंगा उसमें हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी कैसे यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है, जैसे तुम्हें पूछा जाता है कभी मीन प्रपोर्शनल, क्या पूछा जाता है, या टू मीन प्रपोर्शनल, या पूछा जाएगा थर्ड मीन प्रपोर्शनल, या पूछा जाएगा फोर्थ प्रपोर्शनल। क्या होता है ये बकवास? किसी भी दो नंबर, जैसे ये पहला वाला लेता हूं, मीन प्रपोर्शनल, क्या लिया मैंने, मीन प्रपोर्शनल। मीन प्रपोर्शनल तुम्हें कहता है कि अगर तुम्हारे पास नंबर है 2, ए एंड
हमें इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है, जो क्या होगा x को मैंने क्या माना, क्लियर हो रहा है? इधर से नजर सारे बाद में कॉपी पे लिखो। a और b दो नंबर है, उनका मुझे क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन जो होता है वो बराबर होता है x √a। कैसे आया मैं बता, ये नंबर क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा होता है, ये कहता है कि a डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ से रेस्ट, ठीक है, यहाँ से मैंने b, यहाँ पे मैंने x, यहाँ पे मैंने x, यहाँ पे मैंने, ये कहता है कि ऐसा नंबर x ढूंढो, ठीक है, a को अगर उससे मैं क्या करूँ, डिवाइड करूँ, और b को अगर मैं उससे डिवाइड करूँ, दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, वही x तुम्हें निकालना है। उसी x को तुम क्या बोलते हो, मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते हो, मीन प्रपोर्शन, यानी ऐसा नंबर, ठीक है, जो इनके मीन में लाई करता है, ठीक है, जिसको a से अगर तुम डिवाइड, अगर a को तुमने उससे डिवाइड किया, जो रेशियो आ, ठीक है, और x डिवाइडेड बाय b, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए। अब अगर तुमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से तुम्हारा x² किसके बराबर आ गया और x किसके बराबर है, बताओ क्लियर हुआ है? अब प्रूफ दे देते हैं। मान लीजिए मुझे पूछा गया है, दो नंबर मुझे पूछे गए हैं, हाँ, एक नंबर मुझे a दिया गया है 9 और b तुम्हारा दिया गया है तुम्हारा 4। क्या दिया है, a तुम्हारा 9 दिया है, b तुम्हें पूछा गया है मीन प्रपोर्शन निकालो। क्या पूछा गया है, मीन प्रपोर्शन इन दो नंबर का निकालो, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला वो तो है ही, तुमने बोला x जो होगा मीन प्रपोर्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और उसको अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 9 × 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसके बराबर आता है, देखो कभी कभार तुम्हें नंबर बड़े हो गए तो गलती नहीं करना पहले उसको मल्टीप्लाई मारने की, कभी कभार ये खुद स्क्वायर रूट्स हो, ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ये तो आपको पता ही 36 है, 6 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके मल्टीप्लाई में आप अलग अलग कर सकते हैं। इसका कितना है, इसका कितना है, 3 × 4 कितना होगा, आई बात, ये 4, तो ये आ गया तुम्हारा 6। यानी तुम्हारा जो एक नंबर जो तुम ढूंढ रहे, देखो 9 क्या था तुम्हारा, 8, तो मैंने बोला 9 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, पहले पूरा सुनना, शुड बी इक्वल टू तुम्हारा x डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर क्या है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू कितना डाल दिया, 6 डाल दिया, और यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना डाल दिया, अब देखो जरा इनका रेशियो निकालो इसके बराबर, ये बन गया 9/6, हाँ करो काम करो, ये बोला 3/, अगर यहाँ पे भी देखोगे 2 3, क्या तुम्हारे रेशियो बराबर निकला, तो यही नंबर तुम्हें ढूंढना है जिसके रेशियो बराबर। इंशाअल्लाह तुम सीधे इसको क्या लिखोगे, x किसके बराबर, √80। ठीक है, यहाँ तक ले। अच्छा सुनो मेरी, अगर मैं आपको पूछा, बीच में पूछा जाता है 2 मीन प्रपोर्शन, क्या पूछा जाता है, 2 मीन प्रपोर्शन, तब जाके क्या होता है ना, यानी ये तुम्हें पता है क्या कहता है, यानी ये तुम्हें बोल रहा है कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो, एक नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहा है 2 नंबर ढूंढो। इधर देखो, इधर देखो, मैंने फिर से वही लिखा, a = x रेशियो, इट शुड बी इक्वल, मैंने क्या यहाँ पर इक्वल, है ना, इक्वालिटी, दोनों रेशियोज क्या आने चाहिए, बराबर। ये बराबर आना चाहिए किसकी, कोई दूसरा नंबर y, ये भी और ये भी डिवाइडेड बाय, यानी यू हैव एनी 2 नंबर्स a and b, you have to find 2 mean proportions। क्या निकालना है, यानी तुम्हें निकालना है xp और yp कितना होना चाहिए, सच दैट a/x is equal to y/, अब मैंने a की x ले लिया, कितना लिया, x भी लिया, और यहाँ से तुम क्या बोलोगे, x × y is equal to, नहीं आई बात समझ। अब जरा इसी चीज को लेके देखो, x और y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, a × b के बराबर, आई बात समझ में, यानी यहाँ से तुम्हारी कंडीशन बन गई। अब देखो x और y अगर तुम्हारा किसके बराबर है, a b के बराबर है, ये तुम्हारा आ गया 36, यहाँ तो समझ आ रही है बात, ये आ गया तुम्हारा 36 के बराबर यहाँ पे। अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है 36 बनने की, और यहाँ पे x क्या आ सकता है, y क्या आ सकता है, शाबाश 6 × 6 की पॉसिबिलिटी, तब तो तुम्हारा x और x सेम बन गया,
है ना? तुमने बोला 12 into 3 भी पॉसिबिलिटी, 9 into 4. हाँ 9 into 4 भी पॉसिबिलिटी, ठीक है? तुमने बोला 13 into 2, 18 into 2, अच्छा 18 into 2 भी पॉसिबिलिटी थी। और तुम्हारा क्या आ रहा? शाबाश भाई, और तुम्हारा 26 क्या into आ 1 रहा? into 36. हाँ 1 into 36। अब तुम्हारे बेसिक ये दोनों नंबर आ रहे हैं ना जो मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो नंबर तुम्हारा आएगा वो 9 और 4 के बीच में दिखना चाहिए मुझे। क्या दिखना चाहिए? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि तुम निकाल रहे हो टू मीन प्रोपोर्शन और 9 4, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तुम्हें, ठीक है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी फाइंड आउट टू मीन प्रोपोर्शन। तब तक लिखो अगर किसी को लिखना हो। सर एक मिनट सर, कोई बात नहीं। चलो भाई देख, तुम्हारे पास जैसे सवाल दिया गया, ठीक है? ये बड़े से हमेशा क्या होना चाहिए तुम्हारा? ये छोटा आ जाएगा, यानी एक दूसरा वाला जो है छोटा आ जाएगा, दूसरा वाला नजर रखना। यानी ये सारे जो है ये नंबर बना के तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यही आ जाएगा। दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से जरा नजर को तुम्हें दिया हुआ है 2 and 54, कितना दिया है? 2 and इसका 2 मीन प्रोपोर्शन निकालना। 2 मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? यानी तुम्हारे पास दो नंबर x y ऐसे सच दैट इट इज इक्वल टू 2 into 54, वो कितना होगा? अब बताओ कितनी कॉम्बिनेशन तुम्हारे ऑप्शन जो दिए थे? 6 और 12, 12 18, 6 9 6 18, क्या आ जाएगा? 6 18। यानी जो मल्टीप्लाई करके इसको बना, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? देखो ना, सब अच्छे से देखो भाई, वो इधर देखो, अभी बताया तुम लोगों को मैंने। एक नंबर कितना है तुम्हारा? 2, ये लो 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 54, ये आया। इसका मतलब हो गया x y किसके बराबर आना चाहिए? 2 into 54 कितना होगा? तो ढूंढो, मुझे बोलो कितनी कॉम्बिनेशंस बनती है? कॉम्बिनेशन तो बहुत सारी बनेगी ना, 6 18 हुआ है ना, तो तुम्हारे जितने भी बन रहे हैं 108 बनाने वाली टर्म्स, दुनिया से वो तो सारी बनी, लेकिन तुम्हें ऑप्शंस दिए होंगे कौन से है, तो तुम्हें देखना सेटिस्फाई कौन कर रहा है। वो ऑप्शन देगी नहीं तो तुम्हें दो ऑप्शन दे देगी, डू यू अंडरस्टैंड? देखो ये ऐसी बात होगी, तुम्हारे पास जैसा आंसर निकलता है, तुम्हें दूसरा भी ऑप्शन में आंसर दिया होगा, क्या दिया होगा? आंसर दिया होगा, ठीक है? तो वहां पे फिर बोथ होगा ना, दो आंसर जैसे दिए होंगे तो बोथ होगा, ठीक है? जो आंसर को वो इनका मल्टीप्लाई होगा। एब्सोल्युटली नहीं, जो मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बड़ा होना चाहिए, ठीक है? आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, आई विल क्लियर योर डाउट्स। या वही चीज मैं कर रहा हूँ ना।
This is absolutely fine. Okay? मूवमेंट निकल नहीं है फाइन टू नंबर से एक्स वाई का प्रोडक्ट ये जो मैंने बताया यानी कि तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन करती है ये लॉजिक यही है बस मैं ये देख रहा था कि हम एक्सेप्ट किसको करेंगे दोनों को कर सकते हैं इधर देखो अच्छा चलो ठीक है आपने बोला सर हम कुछ और ले लेते हैं क्या लेंगे चलो प्रूफ के लिए ही ले लेता हूँ ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन मुझे अच्छे नहीं दिखे आप खुद से ले सकते थे क्वेश्चन तो मैंने बस एक चीज चेक करने के लिए किया था देखो अगर मैंने फॉर एग्जांपल x और ये कितना लिया आपने बोला 6 और 18 यानी एक को तुमने 6 माना एक को तुमने कितना माना ठीक है यानी x को तुम 6 मानोगे उसको तुम कितना मानोगे अब ये देखो अगर ये 2/6 बन गया इधर से नजर रखो इधर से उधर नहीं हां दिस वन ये 2/6 बन गया और यहां पे क्या आ गया ये भी 1/3 ये भी 1/3 सैटिस्फाई हो बिल्कुल रेशियो सैटिस्फाई मैं ऐसे बता रहा हूं अब जरा मुझे 108 के दो नंबर ऐसे ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन 108 आ रहा है और भी कोई नंबर ले लो शाबाश बताओ 54 और इसके बगैर 4 से भी जा रहा है नहीं 4 से जा रहा है कितने से जाएगा 427 से तो तुमने बोला सर एक नंबर मैंने 4 दिया दूसरा नंबर कितना लिया देखो यहां से अपने साथ सारे इधर देखो प्रूफ तो दे रहा हूं ये उस चीज का आंसर है कि जो तुमने पूछा था यानी इसका मतलब ये हो गया अगर मैंने x को कितना माना 4 और यहाँ पे कितना माना क्या ये भी बराबर नहीं आ रहा है आई बात समझ तो ये एक आंसर नहीं ठीक है ये पेयर बन रहा है और पेयर बहुत सारे बन रहे आई बात समझ बस इतना हो गया क्लियर कुछ नहीं देखने की 36 का अब लेकिन हाँ 36 का वो बन गया था ना बहुत सारे पेयर एब्सोल्युटली यही चीज मैं बोल रहा था ये सारे आ रहे हैं दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर लेकिन ये इधर ही हो गया ना क्लियर ठीक है निकल रहे इसीलिए मैंने सोचा था मैं देखूं ठीक है समझे क्लियर हुआ 100% अच्छा अब क्या है दूसरा हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बहुत आसान है थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब दो नंबर दिए होंगे तीसरा नंबर निकालना है लेकिन कैसे निकालना है वो देखो टाइम तो ज्यादा नहीं पूछना है बस थर्ड प्रोपोर्शन ठीक है थर्ड प्रोपोर्शन देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन वो नंबर होता है जैसे आपके पास फिर से कितने नंबर दिए होंगे दो नंबर दिए दो ही नंबर दिए तुम्हें पूछा गया होगा एक ऐसा नंबर निकालो x जिसको आपने क्या नाम दिया आप बोलोगे वहां पे भी सर आपने x दिया कोई बात नहीं रुक जाओ वहां पे फॉर्मेट अलग है सच दैट A is to B B is to X ये याद नहीं है क्या होता है इससे पहले भी मैं ऐसे लिख सकता था ना A is to X X is to क्लियर हो ये था मीन प्रोपोर्शन यानी ये होता है इक्वालिटी इसको मैं ऐसे लिख सकता था A by X is equivalent to X by यहाँ से मेरा आ गया था x square is equivalent to AB या x is equivalent to under root अब हमेशा डायरेक्टली मीन प्रोपोर्शन के बाद दोनों का ये माना करो अगर टू मीन बोला तो वो xy is equivalent to AB आएगा तुम्हें पेयर देखने पड़ेगी x और y की क्लियर हुआ इतना देखो तुम्हारे सवाल सारे निकल जाएंगे अब यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा A by B is equivalent to B by x तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा सही है B square is equivalent to b square is equivalent to x and x will be equivalent to b square divided हमें x निकालना है ना ठीक है
यानी अगर तुम्हें ये x निकालना होगा, a और b तुम्हें दिया होगा, लेकिन ऐसा वैल्यू x निकालना है जो इस इक्वेशन को, जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी a by b किसके बराबर होना चाहिए, b by x के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ? तुम ऐसा x निकालो जब b को से डिवाइड करो वो रेशियो बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए, जो नंबर्स का रेशियो होगा। तो तुम उसमें क्या करोगे, जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करके पहले नंबर को डिवाइड करो, हो गया आंसर। और आने के बाद जैसे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे पूछा गया है 9 और 4, किसका पूछा गया है, a तुम्हारा 9 दिया है और b तुम्हारा कितना दिया है। मुझे पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, मैंने बोला थर्ड प्रोपोर्शन मैंने x से लिखा। तुम कुछ भी लिखो तो जरूरी नहीं है, वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो तुमने क्या यहाँ पे बोला, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/4। तुम्हें पता है ना थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना। मैं पहले इस तरीके से दिखा रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो 9/4 किसके बराबर होना चाहिए एवरीबॉडी प्लीज, तो होना चाहिए 4/, तो x किसके बराबर आ गया 16 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये 16/9 आ रहा है, इसे क्लियर और नॉट, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आना चाहिए, अब देखो x का वैल्यू अगर 16/9 होगा, यानी यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो 16/9 होना चाहिए। इधर देखो ये 9/4 यहाँ पे था, 9/4 यहाँ पे था। अब देखो यहाँ पर ये 4 डिवाइडेड 16/9, तो ये 9 ऊपर चढ़ के यहाँ पे 16 आ गया। तो समझ आ रही है बात से, 9 4 1 जा बन गया 9/4 इसी पर। वही क्या देखो। अब दूसरी चीज, अब अगर तुमने चेंज कर दिया, यानी तुमने 20 पर दूसरा ले लिया था, यानी a और b के बीच। अब अगर तुमने क्या बोल दिया, तुमने बोला सर हम इसको a ले ले, किसको लोगे a, अरे 4 को a लोगे तुम, ठीक है। अगर तुमने 4 को a लिया, फॉर्मेट याद रखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है उसको पहले लिखना है, बाद में इसको लिखना। तो तुमने क्या लिया है, तुमने a को लिया, क्या लिया 4 ले रहे हो, है ना। मैंने बोल दिया a मेरा किसके बराबर है 4 और b मेरा किसके बराबर है। अगर तुमने a 4 ले लिया और b 9 ले लिया, तो तुम्हारा फॉर्मेट वही बनेगा, ये बनेगा 4/9। क्या बनेगा 4/9, जो है वो देखो इस इक्वल टू b क्या है तुम्हारा 9 डिवाइडेड बाय x। तो यहां से बन गया, अभी x आ जाएगा तुम्हारा 9² डिवाइडेड बाय 4, कितना समझ आ रही है बात, वो चेंज हो, ठीक है। इस फॉर्मेट अगर तुम्हारा ये अलग ही है, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात है, कोटा रखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। it's what is given to first number and second number. It is second number square divided by the first number. Second number square divided by the first number. अब चलते हैं हम किस पे, फोर्थ प्रोपोर्शन पे। कभी पूछा जाता है फोर्थ, अरे और भी तुम्हें टर्म्स आ जाएगी, लेकिन ये काफी, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कोई पूछेगा इसके सवाल, ठीक है, बहुत कम चांसेस। ब्लीक समझ आ रही है, लेकिन पता होनी चाहिए, अगर आ गया कभी तो यू शुड बी नोइंग व्हाट इट इज। फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, यानी तुम्हारे पास अभी 3 नंबर दिए होते हैं, A, B और C, क्या दिए होते हैं। तुम्हें पूछा जाता है इन 3 का फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो है x, ये निकाल के दे, क्या दे बोलते हैं x जो है फोर्थ प्रोपोर्शन माना। लेकिन ये x क्या होता है, सच दैट A is to B is equal to C is to x, यानी कभी 3 नंबर अलग अलग तुम्हें x निकालना है, सच दैट C by that number's ratio should be equal to A by B's ratio। बोलो क्लियर है या नहीं। यानी यहां से तुमने बोला a by b जो है वो किसके बराबर आ गया, c by x के बराबर आ गया। याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तुम्हारा क्या होगा 4। हो गया, डन डन, ठीक है। इस पे तुम जब सवाल देखोगे तो सवाल 2 टाइप के, एक तो सीधा सवाल होगा फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड दिस प्रोपोर्शन, फाइंड दिस प्रोपोर्शन। दूसरा सवाल ये होगा, तुम्हें कभी कभार दिया होगा मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर है, तुमसे पूछा गया होगा नंबर क्या है,
समझ आ रही है? वो तुम्हें चाहिए और कुछ क्लियर? तुम्हारे सिलेबस का जो पहले 2 पार्ट थे, एक रेशो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप प्रॉब्लम जो लिखी थी वो हमने फिनिश किया। अभी तुम्हारा जो सिलेबस को मैं आप कैटर करूंगा अगले 3 दिन, एक्सटेंसिव 3 डेज, वो हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेजेस। पहले तो परसेंटेजेस लिखा हो नहीं लिखा हो इसके बगैर काउंट नहीं हो, ठीक है? ये सवाल आता ही आता है क्योंकि ये भी रेशो की तरह हर जगह मौजूद। इसके बाद जो तुम्हारा है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ही तुम्हारा डिस्काउंट, सक्सेसफुल डिस्काउंट सब कुछ वहीं पे आता है, तो ये अलग से लाइन नहीं लिखी हुई है, डिस्काउंट अलग से लिखा हुआ, ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कभी नहीं छोड़ सकते इन चीजों को, ठीक है? ये अगले 3 और लगभग करीबन 6 दिन, 6 से 7 दिन ले जाएगा ये सारा खत्म, ठीक है? ये ऐसे चलेगा। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, जो तुम्हारे लिए हो रहा है, इसके बाद मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा, इसको मैं 1 दिन में खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा खींचने की इसको जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा, ठीक है? नो फॉर्मूलाज, आई विल नॉट यूज फॉर्मूला इवन इन कंपाउंड इंटरेस्ट, आई विल शो यू डिफरेंट वेज टू डू इट। सक्सेसिव बहुत सीखा होगा यहाँ पे, जब सक्सेसिव सीखा तो ये भी सीख जाए। इसको 3 दिन, ये 4 दिन, यानी अगले इंशाल्लाह 10-11 दिन में आपका ये मेजर पोर्शन खत्म होगा। इसके बाद मैं तुम्हारा एवरेज लूंगा, ठीक है? और मैं एजेस प्रॉब्लम, उसके बाद जब आप एजेस प्रॉब्लम देखोगे ना, एजेस प्रॉब्लम, आपको एजेस प्रॉब्लम जो है वो पढ़ाने लायक नहीं रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा रेशियो भी, ऑलरेडी पढ़ा होगा परसेंटेज भी, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा होगा, बस वहां पे ये होगा कि उनकी एजेस दी हुई होगी, हेंस क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, डू यू अंडरस्टैंड, अगो क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन, कैसे किया जाता है, बस उतना देखना है। उसको मैं 1 दिन दूंगा, समझ आ रही है? उसके बाद तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट, एक तो वर्क एफिशिएंसी टाइम, जिसको तुम बहुत मजे से करोगे, तुम्हारा पाइप सिस्टम जो मैं अलग से क्लास लूंगा, इधर नहीं लूंगा, ऑनलाइन लूंगा, तो मैंने बताया हुआ वो सेम वर्क एफिशिएंसी डिटो। उसके बाद तुम्हारा टाइम स्पीड, ठीक है? यहाँ से मेंसुरेशन जो पढ़ा रहा होगा, यहाँ से मेंसुरेशन जो पढ़ा रहा होगा, कहाँ से? इस साइड से जो मेंसुरेशन पढ़ा रहा होगा उसमें तुम्हारा काउंट वाला ही खत्म हो गया होगा सारा, तो तुम्हारा मेंसुरेशन पोर्शन खत्म हो गया। आई बात समझ? तो ऐसे हो जाएगा, इतना ही। और हाँ, आज नहीं कल इंशाल्लाह रहमान तुम्हारा जो है मैं PNC और प्रॉपर्टी ले रहा हूँ C-SAT, ठीक है? मतलब C-SAT